और इतनी बड़ी समुदाय, तो इतने बड़े अच्छे अच्छे आचार्य, विद्वान, पंडित, कथाकार, हम सब लोगों के आंतरिक पुर्जों को ठीक से व्यवस्थित कर सकें, इसलिए पूरे वर्ष तक आप अच्छी तरह से अपना लौकिक और आध्यात्मिक जीवन जी सकें, इसके लिए गीता जयंती का ये महोत्सव निश्चित रूप से एक वरदान स्वरूप है, ऐसा कहा जा सकता है। हम सब लोग यहां पर बैठकर अद्वैतामृत वर्षिणी श्रीमद् भगवत गीता के संदेशों का श्रवण करते हैं। विचार करने की बात है, न्यायमूर्ति श्री मुरारीलाल जी शर्मा ने बहुत ही सरस प्रांजल भाषा में हम दोनों संतों का परिचय दिया। आचार्य जी के लिए जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल तथ्य है, सत्य है, पर मेरे लिए जो कुछ उन्होंने कहा, अपनी विद्वत्ता के कारण उन्होंने उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, इसलिए आप उसमें से उतना निकालकर ही मेरा परिचय स्वीकार कीजिएगा। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि उन्होंने देश की तरुणाई को और देश की विकलांगता का स्मरण करके हम सब लोगों के कर्तव्य को जागृत किया है, सावधान किया है, सचेत किया है। विचार करने की बात है कि जिस देश को अद्वैतामृत वर्षिणी जैसी श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई, उस देश की ऐसी मृतावस्था क्यों आई? जीवन में अवसाद चतुर्दिक क्यों दिखाई पड़ रहा है? निराशा के सघन बादल हमारे संपूर्ण वातावरण को आवृत करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर अर्ध शताब्दी में एक बड़ा प्रश्न हम सब नागरिकों के सामने समुपस्थित। हमें ऐसा लगता है कि हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से उपासना करते रहे, पूजा करते रहे, मंदिरों में जाते रहे, अपने अपने श्रद्धेय आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते रहे, लेकिन हम सब लोगों ने अपने सामूहिक दायित्व के संबंध में बहुत विचार नहीं किया। अपने भवन को कोई बहुत स्वच्छ रखे, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन ये चिंता भी जगनी चाहिए कि पूरा मोहल्ला भी स्वच्छ रहना चाहिए, पड़ोसी के घर में भी स्वच्छता के संस्कार रहने चाहिए। हम अपने भवन को ठीक रखने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन वे विषाणु जिनके द्वारा वातावरण विषाक्त होता है और जो इस देश के चिंतन और संस्कृति के अनुरूप नहीं थे, उनको पनपने देने का हमारी उदासी ने, हमारी तटस्थता ने अनजाने ही एक अपराध कर डाला, और उससे विमोचित होने का ये वर्ष है, ये अवसर है, ये गीता जयंती का महोत्सव। आप सब लोग बहुत ही श्रद्धेय आदरणीय हैं, लेकिन मेरा निवेदन और है कि इस वर्ष आप सब लोग एक प्रयत्न कीजिए। यहां जितने बंधु भाई बहन आते हैं वे वयस्क लोग ज्यादा होते हैं। आप सब लोगों के ज्ञान का लाभ समाज को मिले, बड़ी अच्छी बात है। आप ज्ञान से परिपूर्ण हो, यह भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस गीता जयंती महोत्सव में एक एक व्यक्ति को कम से कम 5-5 उन लोगों को लाना चाहिए जिनकी उम्र 20 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच की हो। यदि आप उन सब लोगों को लाने का यत्न करें, भाई भाई को लाएं, बहन बहन को लाएं, तो ये गीता जयंती का महोत्सव तरुणाई के भीतर उतरेगा। और किसी देश की तरुणाई जब जागृत होती है तो वो देश अपने आप जग जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व का इतिहास देखें तो उस समय जिन लोगों ने अपने को बलिदान देने के लिए, समर्पित होने के लिए मन में संकल्प जगाया, उन लोगों की संख्या कम नहीं थी। इस देश का कोई प्रांत और कोई नगर ऐसा नहीं था जिसमें से लोग तैयार न हुए हों और कारावास की यातना को स्वेच्छया अपने राष्ट्र की पूजा मानकर जिन्होंने स्वीकार न किया। जब देश की तरुणाई बलिदान के लिए तैयार होती है, स्वार्थ के लिए तैयार होती है, स्वार्थ त्याग के लिए तैयार होती है, तो उसके बाद देश अपने आप जग जाता है। हम सब लोगों के भीतर उत्स तो है, उत्स जो बीज के रूप में सबके भीतर व्याप्त है, लेकिन यदि उसको खाद और पानी न मिले तो बीज बढ़ता नहीं, पादप का रूप धारण करता नहीं। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम सब लोगों के मन के उत्स को
ये गीता जयंती का उत्सव जगा देता है, लेकिन ये उत्सव निरंतर मानव के मन में रहना चाहिए। हमारी पूरी संस्कृति उत्सव प्रधान है।